तो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेजर पासेस इन इंडिया। मतलब भारत के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे करने का मतलब देखो, यहाँ पे पिक्चर देखोगे आप। ठीक है, तो दर्रे को फर्स्ट आप डिफाइन करने चाहो ना, देखो ये एक प्राकृतिक रास्ता होता है जो कि दो पहाड़ों के बीच बना होता है। पहाड़ों पहाड़ों को काट कर या फिर नेचुरल तरीका से बना गया होता है। इसमें आवागमन कर सकते हो एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में जाने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो क्या होता है। देखो, पहाड़िए, ये माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले आवागमन के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। ठीक है, ये जो नेचुरल मार्ग होते हैं, मतलब प्राकृतिक मार्ग होते हैं, उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। ये है ना, इसको हम लोग दर्रा बोल देंगे। ठीक है, अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ये देखो काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये देख लो, काराकोरम दर्रे का एग्जाम्पल ऐसे ही दिखता है। ठीक है, फिर हम बात करें कहाँ पे कौन सा दर्रा मतलब सिचुएटेड है, मतलब लोकेटेड है। ओके, ये देखो जोजिला देख रहे हो, टोटली बर्फ से ढका होता है। देखो नेचुरली यहाँ पे कोल्डेड लद्दाख वाला रीजन है। देखो कोल्डेड रीजन है, इस पे यहाँ पे ये है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बना हुआ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जोजिला दर्रा बोलते हैं, जोजिला पास बोल देते हैं। ये देखो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है, ये भी एक जोजिला अल्टीट्यूड पे ही है, कितने फीट पे वो दिखाया गया है। ये देखो नेचुरली पासेस है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी नेचुरल रास्ता है जो पहाड़ों के बीच आवागमन के लिए बनाया गया रास्ता, उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टेट बाई स्टेट कौन सा दर्रा कहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन का मैप समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये पूरा आप जो देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है, हम लोग टोटली ये जो अनडिस्टॉर्टेड मैप है। ओके, इंडिया का क्या है, अनडिस्टॉर्टेड मैप है। एक्चुअली हम लोग के पास इतना है नहीं, बट हम लोग ये बोलते हैं ये वाला एरिया है ना, ये मेरा है टोटली। देखो अब इसमें बताता है कि कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि इंडिया का है। ओके, तो ये टोटली जो अनडिस्टॉर्टेड मैप है। बट अब डिस्टॉर्टेड मैप दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो रीजन है, ये पीओके वाला रीजन है। ये देख लो जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा रीजन है। ठीक है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये पीओके। ओके, अब पीओके में भी देखोगे आप, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से लेकर ये वाला जो रीजन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ओके, अब इसका राजधानी मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद जो पीओके की राजधानी। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग गिलगिट बोलते हैं। ये तीन पार्ट में, पीओके भी तीन पार्ट में है, इसको गिलगिट बोलते हैं। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है, ये गिलगिट वाला रीजन है। और ये जो रिमेनिंग बच गया आपका, ये वाला जो रीजन, ठीक है, उसको हम लोग बाल्टिस्तान बोलते हैं। ठीक है, बाल्टिस्तान बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो पीओके से जो इंडिया का जो रीजन डिवाइड होता है ना, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। इसको हम लोग एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। बट अब ये देखो, ये अक्साई चीन है। ये वाला जो रीजन देख रहे हो ना, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडिया का पोर्शन था। बट 1962 के बाद में क्या हुआ था कि चाइना ने इसको ऑक्युपाई कर लिया था, और इसका नाम वो बोलता है अक्साई चीन। ठीक है, बट हम लोग को एक्चुअल क्या बोलना चाहिए, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, ये कितना परसेंट हिस्सा है, ये अप्रोक्सीमेट है ना 10% हिस्सा है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर का 10% हिस्सा है। और ये है ना जो पीओके है, ये कितना परसेंट हिस्सा है, ठीक है, ये 30% है। ओके, 30% इसने कर रखा है, 10% चाइना ने कर रखा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सियाचिन ग्लेशियर है, और ये है ना विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा, ठीक है, युद्ध क्षेत्र है। ओके, ये भारत और पाक के बीच विवादित है, ये भारत और पाक के बीच विवादित है। और 1984 में यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। ओके, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। इसके थ्रू पाक से हम लोग वापस ले लिए थे इसको। ठीक है, और हम लोग 2019 के एक्ट के थ्रू, ये देखो लद्दाख वाला रीजन ये है, इसको हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया था। ये लद्दाख वाला रीजन है। ठीक है, ये लद्दाख है। ओके, उसके बाद ये देखो, ये कश्मीर वाला रीजन है। ठीक है, कश्मीर वाला रीजन है। और उसके नीचे देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये जम्मू वाला रीजन है बस। ठीक है, ये जम्मू है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर एक ही पोर्शन है, और लद्दाख को अलग बना दिया, दो यूनियन टेरिटरी कर दिया, यूटी कर दिया, यूटी टू यूटी कर दिया। एक देखो, ये ना
सक्सगम वैली है, सक्सगम घाटी है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है, बट ये चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। और जो इस सिंगजिंग्यांग प्रांत है, जिंगजिंग्यांग प्रांत चाइना का, यहीं से ये वाला रीजन है ना, ये सीपेक निकलती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलती है, ओके, ठीक है। और गिलीड में आप देखोगे ना, यूएसए का एक सैनिक अड्डा है, ओके, जो कि इंडिया को ये परमिशन देता है, यहाँ पे आप अपना ये कर सकते हो, युद्ध अभ्यास कर सकते हो, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से पासेस कहाँ से गुजरती है। ये थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर का आप लोगों को मैं डिटेल्स बता दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना, मैं कुछ ड्रॉ कर रखा हूँ ताकि आपको टाइम ना लगे, ओके, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना, काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम पास है, कौन सा पास है, काराकोरम पास है, जो कि भारत और चाइना से ये लगती है, ठीक है, भारत और चाइना, यहीं से आप इंडिया से चाइना में जा सकते हो, काराकोरम पास के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, काराकोरम दर्रा के थ्रू जा सकते हो। ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। इसका हाइट अगर आप देखोगे ना, तो 5664 मीटर है, ओके। इसका हाइट अगर देखोगे, काराकोरम पास है, ओके। फिर आप देखोगे, ये देखो बनिहाल है, काराकोरम के जस्ट अपोजिट देखो, ये काराकोरम था, इसके जस्ट अपोजिट देखो, ये बनिहाल है, ओके, बनिहाल पास है। अब यहाँ पे स्थिति का अच्छा होगा, देखो ये जम्मू से पंजाब को जोड़ने का काम करती है, किससे जोड़ने का काम करती है, जम्मू को, ठीक है, जम्मू प्लस पंजाब को जोड़ने का काम करती है, कौन सा, बनिहाल दर्रा या बनिहाल पास। और काराकोरम क्या करती है, यहाँ पे देखो चाइना है, ठीक है, और यहाँ पे देखो इंडिया है, लद्दाख वाला रीजन है, उसको जोड़ने का काम करती है। थोड़ा नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे बुर्जिला है, ये बुर्जिला पास है, ठीक है, कौन सा पास है, बुर्जिला पास है। बुर्जिला किसको किसको कनेक्ट करती है, देखो यहाँ पे देखोगे श्रीनगर है, और यहाँ पे देखोगे आपका गिलगिट वाला रीजन है, जो कि सेंट्रल एशिया से भी जोड़ने का काम करती है, ऊपर में सेंट्रल एशिया है, ठीक है। देखो ऊपर में क्या है, गिलगिट है, ओके, गिलगिट हो गया, ठीक है, और नीचे में क्या हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है। तो बुर्जिला पास किसको जोड़ने का काम करती है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का काम करती है, ओके। और यहाँ पे देखोगे ये जो रीजन जाएगी मध्य एशिया में जाएगी, सेंट्रल एशिया में या मिडिल ईस्ट में जाएगी, और इधर जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ने का काम करते हैं। तो बुर्जिला हो गया, ये बुर्जिला हो गया। और फिर यहाँ पे देखोगे एक एक यहाँ पे देखोगे बड़ा लाचला है, ओके, ये बड़ा लाचला है, ठीक है। बड़ा लाचला क्या करती है, ये लेह मनाली है ना, यहाँ पे देखोगे लेह है, ठीक है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये वाला रीजन आप देखोगे, देखो ये वाला रीजन क्या है, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे मनाली है, और यहाँ पे लेह है। तो लेह से मनाली को जोड़ने का काम कौन करती है, बड़ा लाचला दर्रा करती है, ओके, बड़ा लाचला देख लिया। अब देखो यहाँ पे एक जोजीला है, ठीक है, जोजीला पास है, जोजीला पास अभी देखते जाओ आप, ठीक है, फिर मैं ये कैसे याद रख सकते हो उसको भी बताऊंगा मैं। ये देखो जोजीला पास है, जोजीला पास किसको कनेक्ट करती है, आप लिखते जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो श्रीनगर होगा, ये वाला रीजन जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, श्रीनगर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेह है, तो जोजीला किसको कनेक्ट करती है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने का काम करती है जोजीला पास, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखो काराकोरम देखा, उसके जस्ट नीचे आपने बनिहाल देखा, ठीक है, यहाँ पे बुर्जिला देखा, ठीक है, गिलगिट और श्रीनगर को जोड़ने का काम करती है, और यहाँ पे आप लोगों ने जोजिला देखा, ठीक है। उसके बाद देखो बड़ा लाचला आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, ठीक है, और ये जो पंजाब वाला रीजन है, इसको कनेक्ट करने का काम कौन करती है, रोहतांग पास करती है, ठीक है। रोहतांग पास के बारे में आप अगर बात करो, ओके, तो ये देखो यहाँ पे देखो शिमला है, हिमाचल प्रदेश में शिमला होगा, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, उसको पंजाब से जोड़ने का काम करती है, ओके। ये हो गया रोहतांग पास होगा, ओके। फिर देखोगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही सिपकिल्ला दर्रा है, सिपकिल्ला पास है, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत वाला रीजन से जोड़ने का काम करती है। सिपकिल्ला पास किसको जोड़ने का काम करती है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत वाले रीजन से, ये चाइना से जोड़ने का काम करती है, ओके। फिर माना देखोगे, यहाँ पे देखो माना पास है, ठीक है। माना क्या करती है, ये कुमायूं और गढ़वाल वाला, ये देखो रीजन, ये कुमायूं और गढ़वाल, या फिर आप डायरेक्ट माना को देखोगे तो ये तिब्बत वाला रीजन और इंडिया से उत्तराखंड से जोड़ने का काम करती है। वैसे ही नीति है, वो भी वही करती है, ठीक है। फिर धर्मा है, ठीक, देन लीपू लेख है, ओके। लीपू लेख क्या करती है, उत्तराखंड को तिब्बत और नेपाल से जोड़ने का काम करती है। ये तिब्बत और नेपाल दोनों से जोड़ने का काम करती है लीपू लेख, ओके। तो देखो
हम लोगों ने उत्तराखंड में क्या देखा, माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख। माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख, साथ में बोलते जाओ। ऊपर देखो हिमाचल प्रदेश सिपकिला देखा आपने। फिर उसके बाद देखो पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम क्या करती है, रोहतांग करती है। ऊपर आपने 5 देख ही लिया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिक्किम में। सिक्किम में देखोगे तो 3 है। एक तो नाकुला पास है, ला मतलब पास होता है, दर्रा होता है, ला नाकुला पास है, जो कि सिक्किम को ये तिब्बत वाला रीजन से कनेक्ट करने का काम करती है, या फिर इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती है। ओके। फिर देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नाथुला और जालेपला। ये भी क्या करती है, भूटान से कनेक्ट करती है और तिब्बत से भी कनेक्ट करने का काम करती है। जालेपला, जालेपला पास है। और नाथुला भी यहाँ पे तिब्बत और इंडिया से कनेक्ट या सिक्किम से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो क्या हो गया, नाथुला हो गया, जालेपला हो गया और नागकुला पास हो गया, ये सिक्किम का पास है। ओके। फिर आप देखोगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हो गया तो बोमडीला पास है। ओके, बोमडीला पास है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा बोमडीला है, जो कि तवांग घाटी, यहाँ पे तवांग वैली है, ठीक है। तवांग वैली को किससे, तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करती है। ये वाला रीजन क्या है, तिब्बत है, और यहाँ पे तवांग वैली है। ओके, उसको कनेक्ट करने का काम करती है बोमडीला पास। ओके, बोमडीला कहाँ पे है, बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दीफू है, दीफू अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार वाले रीजन में कहाँ पे है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो दीफू पास है, एक है दीफू पास है, ठीक है, दीफू पास है। अब देखोगे, एक देखोगे यंगयाप पास है, और एक देखोगे यहाँ पे दिहांग पास है। ओके, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में, ये चाइना और इंडिया को कनेक्ट करने का काम करती है। तो याद रख लो, बोमडीला पास, यंगयाप, दिहांग पास, और यहाँ पे दीफू पास है। कौन सा है, दीफू, दीफू पास हो गया। उसके बाद देखो एक लेक पानी है, यहाँ पे देखो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करती है लेक पानी। कौन सा, लेक पानी। ओके, फिर अरुणाचल प्रदेश को यहाँ से म्यांमार से जोड़ने का काम करती है ये पुंगन, पुंगन पास है, एच साइलेंट है, पुंगन पास है। ओके, देन देखोगे ये देखो मणिपुर में ये वाला रीजन क्या है, मणिपुर है। मणिपुर में है तुजू पास, तुजू दर्रा है मणिपुर में। कौन सा है, तुजू दर्रा, जो कि म्यांमार से इंडिया को कनेक्ट करने का काम करती है, तुजू पास। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, प्रायद्वीपीय इंडिया में आता है। तो यहाँ पे देखोगे बुरहानपुर पास है। कौन सा है, बुरहानपुर पास है। बुरहानपुर किसको जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे नेपा नगर एक जगह है एमपी में, नेपा नगर, ठीक है। नेपा नगर से कनेक्ट करने का काम किसको करती है, भूसावल को, ठीक है। भूसावल, ये आपका महाराष्ट्र में भूसावल, तो किसको कनेक्ट करती है, भूसावल को नेपा नगर से कनेक्ट करने का काम करती है बुरहानपुर पास। ओके, फिर यहाँ पे देखोगे थाल घाट है। ओके, थाल घाट यहाँ पे देखोगे नासिक एक जगह है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे देख रहे हो आप मुंबई है। ओके, तो मुंबई से नासिक को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, आपका थाल घाट। फिर यहाँ पे देखोगे आप भोर घाट है। कौन सा है, भोर घाट है। भोर घाट किसको, यहाँ पे देखोगे पुणे, यहाँ पे पुणे। ओके, और ऊपर में मुंबई है, तो मुंबई से पुणे को कनेक्ट करने का काम करती है भोर घाट। ओके, देखो तो आपने क्या क्या देखा, बुरहानपुर पास देख लिया, थाल घाट देख लिया, भोर घाट देख लिया। उसके जस्ट नीचे आओगे ना केरला वाले रीजन में, तो यहाँ पे पाल घाट है। पाल घाट कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को यहाँ कोची है, ठीक है, कोची से जोड़ने का काम करती है, कोयम्बटूर कोची से जोड़ने का काम करती है पाल घाट। ओके, देन सबसे लास्ट में देखोगे यहाँ पे सेनकोट है। सेनकोट यहाँ पे एक मदुरई जगह है, ठीक है, मदुरई को जोड़ने का काम करती है तिरुवनंतपुरम से, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से जोड़ने का काम करती है। अब एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं टोटल पासेस को, ठीक है। तो मेरा एक थोड़ा सा हैंड रिटेन नोट्स है, उसमें आप देख लो। देखो यहाँ पे ये देखो काराकोरम वाला रीजन है, काराकोरम है। ओके, देन यहाँ पे देखो बनिहाल है, ये बनिहाल पंजाब और जम्मू कश्मीर रीजन में। बनिया थोड़ा सा आपको क्या है, कंडीशन अच्छा है, तो इसलिए हम इसको बनिहाल बोल दिए। और काराकोरम ये अपना इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने का काम करती है, काराकोरम। 2 हो गए। उसके देखो ये क्या है आपका बुर्जिला पास है, देखो गिलगिट वाला रीजन में, वहाँ पे बुरा हाल है, इसलिए बुर्जिला हो गया, बुर्जिला पास हो गया। गिलगिट पीओके वाला रीजन है, बुर्जिला हो गया। उसके बाद देखोगे जोजिला है, ठीक है, यहाँ पे जोजिला पास है, जो श्रीनगर और कारगिल को जोड़ने का काम करती है। वैसे फिगर में थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है, बट याद रखने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। काराकोरम हो गया, और बनिहाल हो गया, बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया। ओके, फिर आप देखोगे ये बड़ा लाचला पास है, ठीक है, बड़ा लाचला है। देन यहाँ पे देखो आप सिपकिल्ला पास है, यहाँ पे देखोगे रोहतांग है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने का रोहतांग है, ठीक है। माना है, धर्मा है, नीति है, लिपुलेख है। ओके, माना, धर्मा, नीति, नीति और लिपुलेख हो गया। ओके, देन यहाँ पे देखोगे आप ये वाला जो रीजन है नाथुला और जालेपला वाला रीजन है, एक नाकुला पास भी मैंने याद करवाया था, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे आपने क्या देखा था, ये देखो बोमडीला पास देखा था, यंगयाप देखा था, ठीक है, तो यहीं से आप याद रख लो। ये देखो बोमडीला पास हो गया, यंगयाप हो गया, दिहांग हो गया, लेक पानी हो गया, पुंगन हो गया, पुंगन पास हो गया, फिर तुजू पास हो गया। ओके, देखो फिर बुरहानपुर हो गया, थालघाट हो गया, भोरघाट हो गया, पालघाट हो गया, सेनकोट। ओके, इतना ही पूरे टोटल दर्रात हैं, मैंने बताने की कोशिश किया हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी ब्रो।